आज मैं बात करूँगा उन 10 रूल्स के ऊपर जिसने मेरी लाइफ को काफ़ी चेंज किया है और वो आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप इन रूल्स को अपनी लाइफ में यूज़ करें तो जैसे मैंने इसको अपनी पर्सनल फाइनेंस में यूज़ किया, मेंटल हेल्थ में यूज़ किया, रिलेशनशिप में यूज़ किया, अपनी फिटनेस में यूज़ किया और इन रूल्स ने मुझे फ़ायदा ही दिया है ना। तो एक एक करके इन रूल्स के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये रूल्स जैसे मुझे हेल्प किए हैं ऐसे ही आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट रूल इज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शन। जी हाँ, कि आप जो भी आप एक्शन करते हैं आउटर वर्ल्ड में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, ये पहला रूल है जो मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया। क्योंकि हम सबका नेचर क्या होता है ना, कि हम जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, है ना, उसका जो रिजल्ट आता है अगर पॉजिटिव आता है तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं उस रिजल्ट को। लेकिन अगर निगेटिव आता है उसका एक्शन तो हम दुनिया पर डाल देते हैं कि तेरी वजह से ये हुआ है, तेरी वजह से ये हुआ है, तूने ये बोला था तो ये हुआ है ना। ये हम सबकी आदत होती है कि अपने पॉजिटिव रिजल्ट को तो अपने ऊपर ले लेते हैं क्रेडिट, और जो नेगेटिव रिजल्ट होता है उसका क्रेडिट किसी और के ऊपर हम डाल देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपके एक्शंस हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचें कि आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको निगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा जिसके लिए आपको तैयार होना है। इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके हाथ में है, यानी कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने एक्शंस की, वो आपके ऊपर है ना। सेकेंड रूल, कल्टिवेट ए ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ, इस रूल ने भी मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज लाया। क्योंकि हम सब हम एक ऐसे माइंडसेट से आते हैं, फिक्स माइंडसेट से आते हैं जो हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये माइंडसेट। और आपकी और मेरी किसी की गलती नहीं होती है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता ही है। ये माइंडसेट हमारी हमारी जिस सोसाइटी से हम आते हैं, जिस एनवायरनमेंट से आते हैं, वहाँ हमें ये माइंडसेट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता ही है। तो इसमें अपने आप को या किसी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन आपको ये समझना है कि ये माइंडसेट आपको आगे चलकर बहुत दिक्कत करने वाला है। क्योंकि अगर आप फिक्स माइंडसेट में रहेंगे ना, तो आप जहां लाइफ आपसे चेंज मांग रही है, जहां लाइफ आपसे कह रही है कि थोड़ा सा बस तुझे अपने नज़रिए को चेंज करना है और तेरी प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से सॉल्व हो सकती है, वहां आपको दिक्कत होगी। सच में आप देखना कि हम जो है ना, हम इसलिए नहीं फंसते हैं कि हम यू नो कुछ एक्शन नहीं लेते या कुछ हम बड़ा नहीं सोचते। हम इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम बड़ा नहीं सुन पाते, क्योंकि हम बड़ा नहीं समझ पाते, क्योंकि हम अपने आप को मूव ही नहीं करना चाहते हैं थोड़ा सा भी, है ना। जैसे जिसने बता दिया वैसे उसी रास्ते पे हम चलना चाहते हैं। और ये भी एक टेंडेंसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर फियर्स और कई सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि वो चीज़ आपको वैसे भी परेशानी कर रही है, फिक्स माइंडसेट आपको परेशानी कर रहा है ना, जिसकी वजह से हम सबकी ग्रोथ ग्रोथ रुकी हुई है ना। तो जब ये चीज़ मेरे समझ में आई तो मैंने उसी टाइम फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आया। ग्रोथ माइंडसेट में आने के लिए मैंने अपने आप को चेंज किया, बुक्स रीडिंग शुरू करी, मैंने पढ़ना, लोगों को सुनना शुरू किया, है ना, कि क्या उनका माइंडसेट है, क्या वो ऐसा कर रहे हैं, है ना, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कमी है जो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है और दूसरों को रिजल्ट मिल रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। तो मुझे समझ में आया कि मेरी जो एक इन्फॉर्मेशन है पुरानी, वो उसे ही मैं रिपीट किए जा रहा हूँ, जिस वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ अलग से। इसलिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशंस को चेंज करना पड़ेगा, तभी न्यू रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना, तभी आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आएगा, है ना। तो ये भी मैंने अपनी लाइफ में ऐड किया, जिससे मुझे काफ़ी एडवांटेज मिला हर चीज़ में, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे मेरी रिलेशनशिप है, चाहे मेरी फिटनेस है, चाहे पर्सनल फाइनेंस की चीज़ हो, यानी कि जो भी लाइफ में कॉमन है, जो भी चीज़ें, उसमें ये चीज़ मेरी काफ़ी हेल्प करी, ग्रोथ माइंडसेट। थर्ड रूल, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। जी हाँ, लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। ये हम जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना हमारे लिए और सबके लिए काफ़ी अच्छा है। लाइफ, मैंने हर बार बोला है, लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, लाइफ तो चलती है, आपको लाइफ के हिसाब से चलना होता है ना। आपको लाइफ के हिसाब से चलना होता है। अगर लाइफ में बुरा होता है तो भी आपको एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को, और अच्छा होता है तो भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि लाइफ तो चलनी है, मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, मैं एक बस एक साधन हूँ जो इस लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। जब आप अनसर्टेनिटी के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो आपके अंदर से डर निकल जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है ना। तो उसके बारे में सोच सोच के परेशान होना कोई फ़ायदा नहीं है, इधर उधर की बातें सोच के परेशान होना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए
आपको अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है कि कुछ भी हो सकता है अगले पल, लेकिन इस मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ वो मैटर करता है। इस मोमेंट में, इस पल में मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, वो ही आपकी लाइफ है एक्चुअल में, वो ही आप हैं। अगले पल आपके साथ क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए हम 90% और सब लोग चाहते हैं कि हमारे साथ बस अच्छा ही हो, बुरा ना हो, जो कि बहुत गलत है। हमारे साथ बुरा भी हो सकता है, आपको ये चीज़ समझनी है। बुरा भी हो सकता है आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है, लाइफ है भाई ये। आपने और मैंने लिख के डिज़ाइन कोई करी है ये लाइफ, कि हाँ हाँ मैंने अपनी कॉपी पे अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर दिया कि ऋषभ की लाइफ ये अब से लेके अब तक बिल्कुल स्मूथ जाएगी, ऋषभ की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ऋषभ चाहता है कि वो लाइफ में बस खुश रहे है ना, ऋषभ चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ऐसा कोई होता है? तो आपने और मैंने, किसी ने अपनी लाइफ को डिज़ाइन नहीं किया है, डिज़ाइन करने वाला कोई और है, जो कि बहुत डीप है उस चीज़ को समझना। डिज़ाइन करने वाला कोई और है, वो ही हमारी लाइफ को डिज़ाइन कर रहा है, हमारी लाइफ को चला रहा है, और कब हमारे साथ क्या हो जाए उसका हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। इसलिए एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे ना, उतना लाइफ में आप खुश रहेंगे। ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का हो जाता है, उसके अंदर से जो जगड़न है ना लाइफ की, वो सब कम होती चली जाती है, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ जो मिलना है मुझे मिलेगा, और नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा, सिंपल है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म करूंगा, क्योंकि कर्म ही कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट को आगे दिखाता है ना। तो हमारे पास के कर्म से, कई सारी जन्मों के हमारे कर्म हैं जो सब मिलकर हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, है ना, लॉ ऑफ कर्म जैसे हम बोलते हैं। तो सब चीज़ें समझना ज़रूरी है, तभी हम अनसर्टेनिटी को समझ पाएंगे। अदरवाइज हम लॉ ऑफ कर्मा को नहीं समझेंगे, अगर हम रिवर्ट को नहीं समझेंगे ना, तो हम यही सोचेंगे कि हमारे साथ अच्छा ही होता रहे। लेकिन अगर आप एक बार रिवर्ट को समझ गए, अगर आप लॉ ऑफ कर्मा को समझ गए कि जैसा मेरा कॉज होगा वैसे ही उसका इफेक्ट आएगा, तो आपके अंदर से ये डर भी खत्म हो जाता है। फोर्थ रूल, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। जी हाँ, परफेक्ट बनने का कीड़ा हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। जी हाँ, हम सब चाहते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हों, तभी हम आगे कुछ करेंगे। पहले मैं रेडी हो जाऊं, पहले मैं तैयार हो जाऊं, तभी मैं पानी में उतरूंगा। ये हम सबका नेचर होता है ना, कि तभी मैं तैरने के लिए पानी में उतरूंगा, पहले मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाऊं, पहले मैं तैरना सीख जाऊं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको परफेक्शनिज्म कभी भी नहीं आएगी, आपके माइंड में सेल्फ डाउट हमेशा से ही रहेंगे, चाहे आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना आ जाए, चाहे आप कितनी भी नॉलेज गेन कर लें, चाहे आप कितना भी ऊंचाई पर चले जाएं, परफेक्शनिज्म कभी नहीं आता है। क्योंकि माइंड ऐसी चीज़ है ना जिसको परफेक्ट कोई कर ही नहीं पाया। माइंड को परफेक्ट कोई आज तक कर ही नहीं पाया है। जिसने अपने माइंड को परफेक्ट कर लिया, यानी कि फिर तो वो बहुत ही बड़ा कुछ है ना, लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकता, है ना, वो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए परफेक्शनिज्म का जो कीड़ा है कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं इन चीज़ में बेटर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, अभी मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, ये चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करके अपने एक्शन कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ही परफेक्शनिज्म अपने आप डेवलप होते चला जाएगा। प्रैक्टिस से परफेक्शनिज्म आती है, ना कि सोचने से, ना कि एक्शन न लेने से, ना कि तैयारी करने से कोने में बैठ के, है ना। तो एक्शन तो लेने पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आप एक्शन लेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। रूल फिफ्थ, बी ऑथेंटिक। जी हाँ, ये बहुत ही डीप है ये वर्ड, ऑथेंटिक, ये बहुत ही डीप वर्ड है। अगर आप गौर करोगे तो पूरी दुनिया, सब लोग हमें किसी और की तरह बनने के लिए बोल रहे हैं। हम वो सब लोग हमें किसी और की तरह, कि ये है एक रोल मॉडल बना दिया है, हमें हमारे सामने खड़ा कर दिया कि ये बंदा है, इसकी तरह तुझे बनना है, ये बंदा है, इसकी तरह तुझे बनना है, इसने ये किया है, इसकी तरह तुझे करना है, ये कर रहा है, इसकी तरह तू भी ये कर। जो कि ये जड़ है हमारे खुश ना रहने की, और हमें लाइफ में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हमारे अंदर लाने की। क्योंकि सक्सेस बोलती है कि जितना ज़्यादा तू अपने आप को समझेगा, जितना ज़्यादा तू अपने आप को एक्सेप्ट करेगा, उतना मैं तेरे पास आऊँगी, सक्सेस ये कहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने को छोड़कर, यानी कि जो मैं हूँ, जो मेरा नेचर है, जो मेरा बेसिक नेचर है, जो मेरी लाइफ की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, जो पूरी लाइफ की इंफॉर्मेशन है, उसको मैं छोड़कर किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हम सबकी लाइफ में गड़बड़ कर रहा है। इसलिए हम सब लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि हम किसी और की तरह बनने की सोच रहे हैं। अगर आप जिस दिन आंखें बंद करके अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, आप जैसे हैं, चाहे आप अच्छे हैं, चाहे आप बुरे हैं, चाहे आप में हज़ारों बुराइयां हैं, चाहे अच्छाइयां हैं,
चाहे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, चाहे आपकी अच्छी है, चाहे आपके पास डिग्री है, चाहे नहीं है, चाहे आपने एजुकेशन ली है, चाहे नहीं ली है, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप वर्किंग नहीं है, चाहे आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, चाहे नहीं है, चाहे आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, आप कुछ भी हों, जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट। और जैसे जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे ना, वैसे वैसे आपके अंदर से एक ऐसी चीज़ निकल के आएगी ना जो बिल्कुल यूनिक मिलेगी आपके अंदर। मैं सच बता रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूँ। हम जितने ज़्यादा दूसरों को नकल करेंगे, कभी भी हम कुछ नहीं कर सकते। लिटरली बता रहा हूँ, हम इधर उधर 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 भागते रहेंगे, आज ये कल वो, कल अगले दिन ये। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करने लेते हैं ना, तो आपके अंदर से एक ऐसी यूनिक चीज़ निकल के आती है जो सिर्फ आपकी होती है, सिर्फ आपकी होती है, किसी की नहीं होती है। सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर ही है, लता मंगेशकर लता मंगेशकर ही है, अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन ही है, विराट कोहली ही है ना, शाहरुख खान ही है, एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम ही है ना। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने अपने आप को समझा, अंडरस्टैंड किया और उसी चीज़ को आगे किया, है ना। तो कोई किसी की कॉपी नहीं किया यहाँ पे, तो हर किसी की फील्ड में, हर किसी ने अपनी फील्ड में काम किया है। अब आप सोचोगे कि इस चीज़ में ज़्यादा पैसा है तो मैं ये कर लूँ, इस चीज़ में ये पैसा है तो मैं ये कर लूँ। पैसा ऐसे नहीं आता है, पैसा किसी को देखने से नहीं आता है, पैसा अपने आप को समझ के और अपने आप की लिमिट्स को जब आप पुश करते हैं, एक लेवल तक लेके जाते हैं, उससे आप पैसा क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये मैं बहुत डीप बात बोल रहा हूँ आपको, इसलिए बी ऑथेंटिक, अपने आप के लिए ऑथेंटिक बनिए जैसे आप हो। कॉलेज आपको किसी और की तरह बनने को बोल रहा है, आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स किसी और की तरह बनने को बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं, मेरे अंदर हज़ारों कमियाँ हैं, मैं ऐसा ही हूँ, चेंज होने के लिए मैं रेडी हूँ, सीखने के लिए मैं रेडी हूँ दूसरे से, लेकिन मैं हूँ, अपनी तरह ही बनूंगा मैं। और वही चीज़ आपको देखना कि बहुत आगे तक और बिल्कुल यूनिक बना देगी। सिक्स्थ रूल, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। जी हाँ, अपनी सेल्फ केयर, अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड की, अपनी बॉडी की, अपने हेल्थ की, अपनी रिलेशनशिप की, है ना। यानी कि जो चीज़ आपसे कनेक्ट है उसकी प्रायोरिटाइज करना, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं, सबसे पहले अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप बाहर के लोगों पर, किसी पर ध्यान दे ही नहीं सकते। क्योंकि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को ठीक करने की है, ना कि दूसरे को। अगर आप चाहेंगे कि मैं दूसरे बंदे को ठीक करूं, उसकी प्रॉब्लम पर काम करूं, उसके आप को मोटिवेट करूं, नहीं, आप अपने आप ही अपने आप पहले शुरू करिए। आप शुरुआत तो करिए, आप किसी को कुछ भी ज्ञान दे दीजिए, कोई नहीं बदलता है, वो आपसे इंस्पायर्ड होता है, आपसे इन्फ्लुएंस होता है बंदा, है ना। कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, चेंज जो है वो आपके अंदर से ही शुरू है। अगर मुझे देखकर मेरे से लोग इंस्पायर्ड हों, इन्फ्लुएंस हों, तो ही वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को। नहीं तो मैं दुनिया को कैमरे के आगे कितना भी ज्ञान दे दूं, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़, ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप में चेंज चाहिए, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को समझना है, मुझे अपनी हेल्थ को परफेक्ट बनाना है, मुझे अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं उसको मुझे बेटर करना है ना, पर्सनल फाइनेंस को मुझे बेटर करना है। तो यानी कि जितने भी एरियाज़ हैं लाइफ के, उस चीज़ को मुझे बेटर बनाना है, और वो तभी होगा जब मैं ये जो उंगली है अपनी साइड लेके आऊँगा, इस साइड, यहाँ पर। तो अपनी केयर करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना सबसे ज़्यादा, सबसे पहला है ये काम। लेकिन हम लोगों की टेंडेंसी क्या है कि हम लोग अपने आप को भूल दिए, हम लोगों ने, हम अपने आप को भूलकर दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं, है ना। तो इसलिए अपने आप की प्रायोरिटीज़ है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ है कि अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना, क्योंकि मैं किसी को खुश नहीं कर सकता जब मैं खुद ही खुश नहीं हूँ। अंडरस्टैंड, जब मैं खुद ही अपनी खुशी के लिए इतने सारे एफर्ट कर रहा हूँ, जब मैं खुद ही अपने माइंडसेट को समझने के लिए इतनी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो बंदा खुश होगा, है ना। तो कोई इंसान किसी को खुश नहीं कर सकता अगर वो खुद खुश होना ना चाहे तो। सच में, अगर वो खुद खुश होना ना चाहे, कोई किसी को नहीं खुश कर सकता। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि भाई मैं ही पूरे दिन अपने माइंडसेट से लड़ रहा हूँ, मैं ही अपने आप को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं दूसरों को क्या खुश करूँगा। इसलिए सेल्फ प्रायोरिटी, यानी कि सेल्फ केयर, अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपनी केयर करते हैं, तभी आप दूसरों की केयर अच्छे से कर सकते हैं। रूल 7, लर्न टू लाफ योर सेल्फ। अपने ऊपर हंसना सीखिए, ये बहुत बड़ी कला है, अपने ऊपर हंसना। नहीं तो आप डिप्रेशन में ही रहेंगे, आपकी सेल्फ स्टीम डाउन ही रहेगी अगर आप अपने ऊपर हंसना नहीं जानते तो। क्योंकि लाइफ जो है ना, अप्स एंड डाउन्स का खेल है। लाइफ ऐसा नहीं है बिल्कुल ही अप रहेगी, डाउन नहीं जाएगी। तो आप अगर अप रहेंगे और डाउन, फॉर एग्जांपल अगर डाउन चले जाते हैं और आप अपने आप को हंसना नहीं जानते, या ये आर्ट नहीं जानते अगर आप अपने ऊपर हंसने की, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे।
मैं सच बता रहा हूँ, आपकी सेल्फ स्टीम फिर कभी ऊपर बढ़ेगी नहीं। अगर आप नीचे गिरते हैं और हंसते हैं तो समझ रहे हैं आप, यानी कि आपने जो भी हुआ है आपके साथ उसको लेट इट बी कर दिया, क्योंकि आपको समझ में आया आपके हाथ में ना तो कोई रिजल्ट है पॉजिटिव और निगेटिव आना, कुछ आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कर्म करना है। तो इसलिए अपने ऊपर हंसना बहुत ज़रूरी है। 8th रूल, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट ही सारा स्किल्स है। टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है कि आप अपने टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि यार तुम इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो, है ना, तुम्हारे पास सब कुछ है इतना सारा, तुम कैसे अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर लेते हो, क्या हो तुम, मतलब ऐसे कैसे, इतना क्यों प्रेशर ले रहे हो भाई क्यों इतना लाइफ में तुम प्रेशर ले रहे हो, क्या मतलब क्या चीज़, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें। मुझसे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, है ना। तो मैं उनको यही चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप अपने आप को, टाइम को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं ना, तो सारी चीज़ें अपने आप चलने लगती हैं। और फिर दूसरे लोग देखकर बड़े शौक होते हैं, अरे यार ये सब चीज़ें कैसे कर पा रहा है। भाई आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं किया है, मैंने अपने ऊपर काम किया है, इसलिए आपको मैं बहुत ही अलग ही लग रहा हूँ, अलग ही इंसान लग रहा हूँ मैं आपको, जबकि मैं भी आपकी तरह हूँ। मैंने भी कुछ ऐसा, कोई मुझे ऊपर से शक्तियाँ नहीं आ गई हैं या भगवान ने मुझे कोई शक्ति नहीं दे दी है कि मैं सब कुछ करती चले जा रहा हूँ। मेरा माइंड उस जो स्लॉट है, जो टाइम है, उसके लिए उस तरीके से मोल्ड हो गया है, सिंपल, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वो चीज़ करते आ रहा हूँ। और यही आप देखेंगे, है ना, जो भी काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे हैं, उन्होंने अपने टाइम को इस हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लिया, इस हिसाब से उनका माइंड मोल्ड हो गया कि वो, अब उनका माइंड उनसे वो काम करवा रहा है। पहले तो हमें पुश करना पड़ता है उस टाइम को प्रायोरिटाइज करने के लिए, है ना, कि अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे। लेकिन जब आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, एक टाइम क्या होता है, आपका माइंड ही आपसे फिर वो करवाने लगता है। और जिस दिन आपका माइंड आपसे वो करवाने लगे, उस दिन सोच लीजिए कि फिर आपके अंदर मिरेकल ही हो रहा है, यानी कि मैजिक ही हो रहा है। फिर मैजिकल, वैसा मैजिकल नहीं, ऊपर से शक्तियाँ नहीं, मतलब प्रायोरिटाइज आपका माइंड हो गया है ना, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल है अगर आप समझोगे। इसलिए माइंड को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ अगर आप लेके चलेंगे बैलेंस में, प्रायोरिटाइज में, तो उस चीज़ का बड़ा मजा आएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, सब चीज़ को लेके चलेंगे, उस चीज़ का बड़ा मजा आएगा। आप हर चीज़ को, अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं, इसको भी, तो मजा आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, इस स्किल्स को, इस रूल्स को सीखना ज़रूरी है। और इसने काफ़ी चीज़ मेरी काफ़ी लाइफ में हेल्प की है। सबसे ज़्यादा जो रोल बोलूँगा मैं इसका ही बोलूँगा कि कैसे आप अपने माइंड टाइम को, माइंड को प्रायोरिटाइज करते हैं। रूल नंबर 9, प्रैक्टिस पेशेंस। जी हाँ, पेशेंस जो कि बहुत ज़रूरी है अपने अंदर लाना। आपको आज मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपका माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला है ना, यानी कि आप सब कुछ अभी चाहते हैं, तो आपका माइंड ट्रैप में फंस रहा है, आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। इस चीज़ को आप तैयार रखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं मिलती है। आप कुछ भी देखिए, जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है ना, या कुछ एक ऐसी चीज़ जो कुछ बड़ा करने के लिए शुरू होती है, तो उनका कभी माइंडसेट ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला नहीं होता है। वो पता है क्या सोचते हैं, आने वाले 10 साल बाद क्या होगा। कैन यू इमेजिन, आने वाले 15 साल बाद क्या होगा। हम क्या है, हमें अभी चाहिए रिजल्ट। अगर हम कोई स्टडी शुरू करते हैं, कोई एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं, या हम कुछ ऐसा बनना चाहते हैं, तो हमें अभी अभी चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो 10 साल 15 साल आगे की सोच रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, जब आप अपने माइंड में आगे का गोल लेके चलेंगे 10 साल 15 साल का, तो आपके एक्शंस कैसे होंगे फिर। आप यानी कि एक एक स्टेप, कनेक्ट द डॉट्स, आप पूरे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं, आप पूरे हर चीज को जोड़ते हुए जा रहे हैं। और जब वो जुड़ेगी ना, जब सब चीज कंपाउंड होंगी, कंपाउंड इफेक्ट जब बनेगा, तब कुछ तोड़ो होगा, तब कुछ बड़ा होगा। तब एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा होता है, आपने देखा होगा, हम सुनते हैं कि ये स्टार्टअप बड़ा हो गया, इतने मिलियंस ऑफ फंडिंग उसने रेस किया, इतना कुछ उसने बड़ा किया। कैसे भाई, हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे, वो लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खड़े कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि उनका माइंडसेट 10 साल 15 साल आगे का है। हमारा माइंडसेट वो चिंदी माइंडसेट हमारा, कि मुझे अभी चाहिए, बस अभी मेरा पैसा डबल हो जाए। आप खुद सोचिए, आप SIPs में, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं, वो भी 15 साल 10 साल बाद अच्छा रिटर्न देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी स्टडी में बात करें, अगर कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ करता है, तो भी उसका टाइम है कि 5 साल बाद तुझे डिग्री मिलेगी, तब जाके, यानी कि एक ड्यूरेशन है। तो यानी कि आपको उस टाइम तक रुकना पड़ेगा, तब आप वो चीज़ बन पाएंगे। लेकिन हम अपनी लाइफ में ये चीज़ नहीं चाहते। हम सब लोग
हम चाहते हैं मुझे अभी रिजल्ट मिल जाए, मेरी रिलेशनशिप अभी अच्छी हो जाए, मेरी फिटनेस, मेरी हेल्थ अभी अच्छा हो जाए, मेरी मेंटल हेल्थ अभी अच्छी हो जाए, मेरा मेरा सब कुछ अभी हो जाए, जिस वजह से हम सब कुछ यानी कि वो भी छोड़ देते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। रूल नंबर 10, परस्यू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जी हाँ, इस रूल ने मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया सच में। जब एक ऐसा टाइम था लाइफ में कि बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिल रहे थे, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था, है ना, मैं पूरी तरीके से हार चुका था, समझ नहीं आ रहा था यार ये मेरे साथ ही हो रहा है या औरों के साथ भी हो रहा है ना। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या चीज़ थी वो, बट फेलियर ही फेलियर, फेलियर ही फेलियर, मिल ही नहीं रहता कुछ, है ना। तो बाद में समझ में आया कि ये चीज़ जो हो पा रही है वो इस वजह से हो पा रही है कि मेरी वही इंफॉर्मेशन बार बार यूज़ हो रही है, मेरी वही इंफॉर्मेशन बार बार घूम के आ रही है जिससे मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि मैं सेम इंफॉर्मेशंस को यूज़ कर रहा हूँ जिस वजह से, और मैं चाह रहा था कि मुझे अलग रिजल्ट मिले। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास कुछ ही इंफॉर्मेशन हो, कुछ ही वर्ड्स हो, तो आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी मेमोरी में कुछ ही वर्ड्स हो, 5 या 6 वर्ड्स हो, तो आप सोच सकते हैं कि उस वर्ड्स से, वो जो 5-6 वर्ड्स आपकी मेमोरी में, उससे आप कुछ अलग कर सकते हैं। आपके थॉट्स उन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड आएंगे ना। आप खुद सोचना कि जब भी हम कोई प्रोफेशंस में किसी भी अलग, कोई इंजीनियरिंग की बात करें, कोई डॉक्टर की, कोई बिजनेस की, तो सबकी टर्म्स अलग अलग होती हैं। अगर आप पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे उसकी टर्म्स अलग होंगी, है ना, उसके वर्ड्स अलग होंगे, उसकी वोकैबुलरी अलग होगी। अब अगर आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो उनकी वोकैबुलरी अलग है, उनके इंफॉर्मेशन अलग है। ऐसी डॉक्टर्स की, ऐसी जो भी अलग अलग फील्ड्स हैं, तो वो क्यों है, वो इंफॉर्मेशन अलग क्यों है? सभी इंफॉर्मेशन एक जैसी होनी चाहिए थी ना। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप अलग इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप अलग सोच भी नहीं पाएंगे, है ना। तो यही मेरे साथ हो रहा था कि मैं एक ही इंफॉर्मेशन की यूज करके अलग अलग रिजल्ट चाह रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है और किसी के लिए नहीं है। मैं आपको भी ये बात बोल रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो कि आप जो ओल्ड बिलीफ लेके बैठे हो, ओल्ड इंफॉर्मेशन लेके बैठे हो और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, कभी नहीं आएगा जब तक आप न्यू इंफॉर्मेशन को अपने अंदर यूज नहीं करेंगे, है ना। तो मैंने शुरू करा फिर रीडिंग। मैंने रीडिंग शुरू करी, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना शुरू करा मैंने, कि मेरे पास कुछ ही वर्ड्स हैं जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है और जिस वजह से मुझे फेलियर ही फेलियर मिले जा रहा है। इसलिए अब मैं क्यों ना एक नई, अपने अंदर नया कंटेंट कंज्यूम करूं। एक रीडिंग स्किल्स मैंने अपने अंदर डेवलप करी, बुक पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अंदर इंफॉर्मेशन गई, अलग अलग टर्म्स की, अलग अलग चीज़ों की, मेरा माइंड ओपन होने लगा, मेरे माइंड अलग अलग तरीके से सोचने लगा, अलग अलग डायरेक्शन में सोचने लगा। आप खुद सोचिए, आपको पूरे दिन अगर एक इंसान एक ही बात बोलता रहे, सपोज करिए आप किसी और बैकग्राउंड से हैं और कोई इंसान आया जो बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है या कोई भी हो, वो आपके साथ एक दिन उसने इन्वेस्ट किया, एक दिन आपके साथ रहा और वो आपके माइंड में एक ही बात बोले जा रहा है 24 घंटे, या आपके साथ वो 1 वीक रहा, तो पता है क्या होगा? आफ्टर 1 वीक आप भी उसकी तरह सोचने लगोगे, आप भी उसकी तरह, आपके एक्शन होने लगेंगे, आपका नेचर भी उसकी तरह बनने लगेगा। तो ये पावर है इंफॉर्मेशन की, ये पावर है लर्निंग की, ये पावर है हमारे सेंसेस के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है ना। तो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हमें न्यू इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी है अगर हम कुछ अलग चाहते हैं। अगर हम चल रही है हमारी लाइफ उसी उसमें तो ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ चेंज की बात कर रहा हूँ। अगर हम बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं इस लाइफ से खुश नहीं हूँ, मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, अलग समझना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले आपको अलग इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ कुछ मिल पाएगा, है ना। तो यही चीज़ मैंने करी, मैंने शुरू किया लर्निंग, मैंने शुरू की रीडिंग, मैंने शुरू करी अलग अलग लोगों के पॉडकास्ट देखना, कई सारे ऐसे ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन चैनल्स हैं जिनको देखना शुरू किया, अपनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू किया, जिससे मुझे अब अलग अलग ही रिजल्ट मिल रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। तो आई होप आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। ये जो 10 रूल्स हैं जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया, आई विश कि ये 10 रूल्स आपकी लाइफ में भी काम करेंगे अगर आप उसको यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, है ना। थैंक यू।